नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है बुधवार का दिन, तो गणेश जी का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम दो लोगों के बारे में जानेंगे। पहले एक आदि शक्ति कौन है, दूसरा राजा दक्ष कौन है, और ये दोनों की स्टोरी एक दूसरे से कैसे मेल खाती है, कैसे एक होती है, ये आगे चलकर हम जानेंगे। बट आज सिर्फ इतना। तो बात उन दिनों की है जब धरती बनी और जब लोग सेटल होने लगे यहाँ पर। तो सारे भगवान जो थे वो शिव जी के पास गए और उन्होंने शिव जी से कहा कि शिव जी, आप तो हमेशा तपस्या में लीन होते हैं, तो ऐसे में दुनिया चलेगी कैसे। तो बहुत गहन सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड, शिव ने किया एक काम कि उन्होंने अपने अंदर की जो सारी शक्ति थी, साइंस के टर्म में आप उसको एनर्जी कहेंगे, तो जो अपने अंदर की सारी एनर्जी थी उसको बाहर निकाला और उसको एक फीमेल फॉर्म दिया उन्होंने, जो आदि शक्ति के नाम से मशहूर है। और आदि शक्ति मतलब क्या है कि जो भी हलचल जहां भी आप देखते हो इस पूरे ब्रह्मांड में, ग्रहों का घूमना, तारों का घूमना, या ग्रहों का टूटना, पानी का बहना, हवा का चलना, इंसानों का इवन सांस लेना, ये इसमें जो भी सारी एनर्जी लगती है ये सारी आदि शक्ति है। उन्हीं के बदौलत ये सब होता है। तो ये हो गई आदि शक्ति की बात। अब दूसरी बात, प्रजापति दक्ष, राजा दक्ष, वो कौन थे। अब दक्ष जो थे वो ब्रह्मा जी के बेटे थे, है ना। तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, ये तो एक पहली पहचान हुई उनकी। दूसरी बात ये थी कि जब धरती बनी तब लोगों को ये समझाने के लिए कि यज्ञ क्या होता है, भगवान क्या है, उनको कैसे पाया जा सकता है, पूजा पाठ तपस्या करना और उसको करने का सही तरीका क्या है, ये सब सिखाने के लिए, ये जीने का तरीका सिखाने के लिए धरती पर लोगों को राजा दक्ष को भेजा गया था। ठीक है। अब राजा दक्ष जो थे वो हमेशा शिव के अगेंस्ट रहे, उनके खिलाफ रहे। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ब्रह्मा जी जो है उनके 4 सिर हुआ करते थे, और एक बार नाराज होकर उन्होंने शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सर छांट दिया था, अलग कर दिया था उनके शरीर से। तो इसी बात को लेकर प्रजापति दक्ष जो थे वो हमेशा शिव के अगेंस्ट रहे। वो शिव को भगवान मानते ही नहीं थे। उनका कहना था कि भगवान सिर्फ विष्णु है। तो वो सिर्फ नारायण की तपस्या करते थे, और जब वो धरती पर आए तब उन्होंने मोस्ट सब सारे लोगों को यही सिखाया था कि नारायण ही है जो भगवान है, और उसी उसी को मानिए, शिव नाम के कोई भगवान नहीं है। वो कहते थे कि वो एक तपस्वी है, वो कोई भगवान है ही नहीं, वो एक तपस्वी है जो शमशानों में बैठते हैं, कभी कहीं बैठते हैं, तो उनको भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। अब आगे कब जाकर, कैसे जाकर राजा दक्ष शिव जी को मानने लगे, क्यों मानने लगे, ये सारी कहानी हम आगे जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स होंगे जानेंगे। बस आज इतना कि आपको समझ में आ गया कि आदिशक्ति कौन है, राजा दक्ष कौन है। अब ये दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले, क्या हुआ था, ये हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपका दिन सबका अच्छा हो आज का दिन, और आने वाले दिन भी सब अच्छे हो। बस बने रहिए और मिलते हैं फिर कल। बाय।